नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल लीगल शिक्षा ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी सेक्शन 62 के बारे में। ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल लीगल शिक्षा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, बिना देरी से इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आईपीसी की धारा 62 यानी सेक्शन 62 में संपत्ति को जब्त किए जाने यानी फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी की सजा यानी सेंटेंस का प्रावधान हुआ करता था। तो चलिए जानते हैं कि आईपीसी की धारा 62 इस बारे में क्या बताती थी। आगे और बताना चाहूंगा, इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता में अपराध यानी ऑफेंस और उसकी सजा यानी पनिशमेंट के प्रावधान यानी प्रोविजन मौजूद है। साथ ही अन्य मामलों यानी केसेस की कानूनी जानकारी यानी लीगल इंफॉर्मेशन भी आईपीसी में मिल जाती है। ऐसे ही आईपीसी की धारा 62 यानी सेक्शन 62 में सजा पाए अपराधियों की संपत्ति को जब्त किए जाने यानी फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी की सजा यानी सेंटेंस का प्रावधान हुआ करता था। तो चलिए जानते हैं कि आईपीसी की धारा 62 इस बारे में क्या बताती थी। दोस्तों, आगे बात करेंगे आईपीसी की धारा 62 यानी आईपीसी सेक्शन 62 के डेफिनेशन के बारे में। तो दोस्तों, आपको आसान भाषा में बताना चाहूंगा, भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड की धारा 62 यानी सेक्शन 62 में मौत यानी डेथ, निर्वासन यानी ट्रांसपोर्टेशन या कारावास यानी इम्प्रिजमेंट की सजा पाए यानी पनिशेबल अपराधियों यानी ऑफेंडर की बाबत संपत्ति का समपहरण यानी फॉरफीचर किए जाने का प्रावधान यानी प्रोविजन मिलता था। लेकिन आईपीसी संशोधन अधिनियम 1921 यानी इंडियन पेनल कोड अमेंडमेंट एक्ट 1921 की धारा 4 यानी सेक्शन 4 के तहत इसे निरसित यानी रिपील कर दिया गया था। दोस्तों, आगे बताना चाहूंगा क्या होती है आईपीसी। भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड आईपीसी भारत में यहाँ के किसी भी नागरिक यानी सिटीजन द्वारा किए गए कुछ अपराधों यानी सर्टन ऑफेंसेस की परिभाषा यानी डेफिनेशन और दंड यानी पनिशमेंट का प्रावधान यानी प्रोविजन करती है। आपको बता दें कि यह भारत की सेना यानी इंडियन आर्मी पर लागू नहीं होती है। पहले आईपीसी जम्मू एवं कश्मीर में लागू नहीं होती थी, लेकिन धारा 370 हटने के बाद वहां पे भी आईपीसी लागू हो गई है। इससे पहले वहां रणवीर दंड संहिता यानी आरपीसी लागू होती थी। दोस्तों, जाते जाते बताना चाहूंगा, अंग्रेजों ने लागू की थी आईपीसी। ब्रिटिशकालीन भारत यानी ब्रिटिश इंडिया के पहले कानून आयोग यानी लॉ कमीशन की सिफारिश यानी रिकमेंडेशन पर आईपीसी 1860 में अस्तित्व में आई और इसके बाद इसे भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड के तौर पर 1862 में लागू किया गया था। मौजूदा दंड संहिता को हम सभी भारतीय दंड संहिता 1860 के नाम से जानते हैं, जिसका खाका लॉर्ड मैकॉले ने तैयार किया था। बाद में समय समय पर इसमें कई तरह के बदलाव किए जाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने बात किया है आईपीसी सेक्शन 62 के बारे में। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट्स या सवाल रहेंगे तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता होना चाहिए आईपीसी सेक्शन 62 क्या है उसकी डेफिनेशन और क्या है उसके प्रावधान, ये सारी जानकारी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।